हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। तो आज हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 10 है क्या आप लोगों को बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। मैं फिगर बना के आपको इसको दिखा देता हूँ कि ये पूछा क्या गया है इसमें। तो इसमें पूछा गया है कि एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, उसमें बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट से इस टेंजेंट मतलब कि इस सर्कल पर दो टेंजेंट डाली जाएं। एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पर दो टेंजेंट डाली जाएं तो उन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल और उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को मिलाने पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिलाने पर जो एंगल ये बन रहा है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपको मालूम है कि जब दो एंगल आपस में सप्लीमेंट्री होंगे तो दोनों का सम हमेशा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो अब हम चलेंगे सोल्यूशन में, यही आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो बच्चों देखिए अब सोल्यूशन इसका कैसे होगा। मैंने फिगर बना लिया है। अब हम इसका क्या करते हैं, ये जो सेंटर है इसका नाम रख देते हैं O, ठीक है। और ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है इसको हम मान लेते हैं P। इस वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को A और इस वाले को B मान लेते हैं, ठीक है। तो अब जो चीज़ें हमने यहाँ बनाई हैं उसको हम बता देते हैं। वी ड्रॉ PA एंड PB tangents, PA and PB tangents to the circle with center O, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि हमने ये बता दिया कि हमने ये चीज़ बना लिया है। अब हम बताएंगे टू प्रूव कि हमको प्रूव क्या करना है, ठीक है। टू प्रूव, मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री, यही हमको प्रूव करना है। तो इसका मतलब एंगल APB, एंगल APB प्लस एंगल AOB यानी ये वाला एंगल AOB, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री, तभी ये दोनों क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो हमको यही प्रूव करना है। तो बच्चों ये प्रूव करने के लिए हमको फिगर में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमको क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, हमको ये पॉइंट P जो है इसको O से मिलाना होगा। ये देखिए ऐसे। तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, जॉइन PO, क्या करेंगे, जॉइन PO, P को O से मिला दिया, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही मैंने P को O से मिलाया तो ये दो ट्रायंगल्स अलग अलग बन गया ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल अलग अलग बन गया। तो एक ट्रायंगल को हम पहले लेते हैं, इस वाले ऊपर वाले को। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इन ट्रायंगल APO यानी ये छोटा वाला ट्रायंगल, इसमें हम क्या करेंगे, बाई यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जब हम एंगल सम प्रॉपर्टी उसमें यूज़ करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एंगल APO यानी ये छोटा वाला एंगल प्लस एंगल AOP यानी ये छोटा वाला एंगल AOP प्लस PAO यानी ये वाला एंगल PAO। तो इन तीनों का सम कितना होना चाहिए बच्चों, 180 डिग्री। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो फिर देखिए एंगल APO प्लस एंगल AOP प्लस, अब आप ध्यान से देखिए एंगल PAO, तो ये एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए बच्चों, 90 डिग्री का। क्योंकि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट बाय थ्योरम नंबर 10.1। आपने थ्योरम नंबर 10.1 में पढ़ा है, इसको आप ऐसे यहाँ पे लिख दीजिए, बाय
थ्योरम 10.1 रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर मैंने नहीं लिखा है, साइन उसका बना दिया है, आप लोग लिख लीजिएगा। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो इस हिसाब से एंगल पी ए ओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। एंगल ए पी ओ प्लस एंगल ए ओ पी प्लस अभी क्या करेंगे, 90 डिग्री उधर ले जाएंगे, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, एंगल ए पी ओ प्लस एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखिए ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा आ गया है। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो हमारा आया था हमने उसको ऊपर लिख लिया है। ठीक है, अब आगे देखिए, तो जैसे हमने एंगल सम प्रॉपर्टी इस वाले ट्रायंगल पे लगाई, अब सिमिलरली उसी तरह इसमें लगाएंगे। तो पहले वाले ट्रायंगल में आपने पाया कि जब हमने ये वाला ट्रायंगल लिया तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया। तो उसके अलावा बचे हुए एंगल ए पी ओ यानी ये वाला एंगल और एंगल ए ओ पी यानी ये वाला एंगल, तो इन दोनों एंगल का सम कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो सिमिलरली जब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा क्योंकि ये रेडियस है, ये टेंजेंट है। तो बचे हुए ये जो दो एंगल्स हैं तो इनका सम भी क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेंगे, सिमिलरली इन ट्रायंगल बी पी ओ यानी इस वाले ट्रायंगल में हमको यहाँ से क्या मिलेगा, एंगल बी पी ओ प्लस एंगल कौन सा मिलेगा, पी ओ बी, एंगल पी ओ बी यानी ये वाला एंगल, ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा क्या, इक्वेशन नंबर 2। तो बस हो गया, इक्वेशन 2 हमको मिल गए हैं। अब इन दोनों को हम क्या कराएंगे, ऐड करा देंगे बाई एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखिए इन दोनों को पहले हम लिख लेते हैं, एंगल ए पी ओ प्लस एंगल ए ओ पी, ये दोनों हो गया। अब ये दोनों की बारी है, एंगल बी पी ओ प्लस एंगल पी ओ बी इज इक्वल टू, देखिए बच्चों 90 डिग्री यहाँ भी है, 90 डिग्री यहाँ, जब दोनों को सम कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा टोटल, 180 डिग्री। तो अब देखिए एंगल ए पी ओ प्लस एंगल बी पी ओ, ये दोनों एंगल आप देखिए ध्यान से, एंगल ए पी ओ यानी ये छोटू एंगल ये वाला, एंगल बी पी ओ यानी ये छोटू एंगल। बच्चों अगर हम इन दोनों एंगल को प्लस कर दें आपस में तो क्या हमें ये पूरा एंगल नहीं मिल जाएगा। तो इस पूरे एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए पी बी। तो इसको और इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एंगल ए पी बी प्लस, अब ध्यान से देखिए, एंगल ए ओ पी प्लस एंगल पी ओ बी, ए ओ पी यानी ये छोटा एंगल, फिर एंगल पी ओ बी यानी ये छोटा एंगल। तो जैसे हमने यहाँ किया, अगर इन दोनों छोटे एंगल को सम कर दें तो हमें ये पूरे एंगल की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इस एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी लिख सकते हैं। तो इन दोनों एंगल को जब हमने ऐड किया तो क्या आया, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री। तो ठीक है बच्चों, आपने देखा कैसे हमने एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके दोनों एंगल से फिर दोनों को सम करवा दिया, और फिर हमें फाइनली क्या मिल गया कि एंगल ए पी बी यानी ये वाला एंगल प्लस एंगल ए ओ बी यानी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या हो गया, दोनों का सम 180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था कि दोनों का सम वो होता है 180 डिग्री होता है। तो वी कैन से दैट एंगल ए पी बी एंड एंगल ए ओ बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स
सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को। तो इसको आप अपने से रफ में एक बार सॉल्व करके देख लीजिए, तो 2 बार आप रिवाइज करेंगे तो आपसे खुद से आने लगेगा। तो ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, ये आपके इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 के बिल्कुल ही सिमिलर है, बहुत थोड़ा सा अंतर है। तो इसे आप खुद कर लीजिएगा, खुद कोशिश करिएगा करने की। तो इसलिए मैं आज इसको नहीं बताऊंगा, इसको स्किप कर दूंगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि बताने की ज़रूरत है या आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कमेंट्स में लिख के बोल दीजिए, तो फिर मैं उसके लिए एक वीडियो अलग से बना के डाल दूंगा। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 स्किप करके अब हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको स्क्रीन में ऊपर दिख रहा होगा कि क्या है। तो मैं उसको समझा देता हूँ फिगर से कि उसमें एक्चुअली में पूछा क्या गया है। तो आपसे पूछा गया है, मतलब पहले उसमें बताया ये गया है कि एक ट्रायंगल ABC है, ठीक है। ये ट्रायंगल ABC है जो कि सर्कमस्क्राइब्ड है किसमें, एक सर्कल में, यानी एक सर्कल को चारों तरफ से घेरे हुआ है। फिर उसके बाद आपको बताया गया है कि जो नीचे की लाइन BC है, एक पॉइंट D उसको डिवाइड कर रहा है 2 हिस्सों में। तो जिसमें से एक हिस्सा जो है आपका 6 सेंटीमीटर का है, दूसरा हिस्सा 8 सेंटीमीटर का है। तो बच्चों आपसे पूछा गया है, तो आप बताइए कि AB और AC की लेंथ कितनी होगी। तो ये पूरी लेंथ और ये पूरी लेंथ हमको फाइंड करनी है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, थोड़ा सा बड़ा सोल्यूशन है इसका। तो 3-4 स्टेप में होगा, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जब पूरा हो जाएगा तो आप लोग खुद से अपने रफ में करने की कोशिश करिएगा। 2 बार आप करेंगे एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएगा कि कैसे हुआ है। तो चलिए बच्चों, तो पहले हम क्या करते हैं कि बता देते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है। तो गिवन में हमें क्या दिया गया है कि जो CD है इसकी लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड BD की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर। एंड रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो ठीक है बच्चों, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, ये O पॉइंट है, तो हमको इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। किसको, ये OA हमने ज्वाइन कर दिया। फिर हमने क्या ज्वाइन किया, OC हमने ज्वाइन कर दिया। फिर हमने क्या किया, OB को ज्वाइन कर दिया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ज्वाइन OA OB एंड OC, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा OA OB OC तीनों को ज्वाइन करने के बाद आपको दिख रहा होगा एक ट्रायंगल ये बना OAC, एक ट्रायंगल ये बना OCB और तीसरा ट्रायंगल BOA। तो अब इसी तीनों ट्रायंगल की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, अब हम क्या कर लेते हैं कि ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की जो टेंजेंट है, तो यहाँ इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। तो हम इसको इसकी रेडियस से क्या करते हैं, मिला देते हैं। इसकी रेडियस से इसको हम ऐसे मिला देते हैं। वैसे ही इस वाले ट्रायंगल में इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे होगा, तो इस वाली लाइन को हम इसको ऐसे मिला देते हैं। ये बन गया। तो इस वाले पॉइंट को हम कुछ मान लेते हैं, तो इसको हम मान लेते हैं ये F पॉइंट, और इसको क्या मान लेते हैं, E पॉइंट मान लेते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको दिख रहा होगा कि अगर ये वाला पॉइंट जो C पॉइंट है, इसको हम इस सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट मान लें, तो इससे देखिए 2 टेंजेंट जा रही है, एक टेंजेंट ये जा रही है, एक टेंजेंट ये जा रही है। तो बाय थ्योरम 10.2 जो आपने पढ़ा था कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल पर 2 टेंजेंट्स डालें तो दोनों टेंजेंट की लेंथ आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर की है ये वाली, तो क्या C से लेके F तक की दूरी भी 6 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगी। ये देखिए बच्चों, जैसे ये 6 सेंटीमीटर वैसे ही ये 6 सेंटीमीटर। वैसे ही सिमिलरली अगर हम B पॉइंट को एक्सटर्नल पॉइंट माने, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट माने,
तो ये BD लाइन और ये BE लाइन ये दोनों भी टेंजेंट हो गई। तो अगर ये 8 सेंटीमीटर तो ये भी कितनी होनी चाहिए, ये भी 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो बच्चों हमको इसकी लेंथ तो पता चल गई, लेकिन अभी इसकी और इसकी लेंथ नहीं पता चली है। तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों लेंथ को क्या मान लेते हैं, अगर हम इस वाली लाइन को x मान लें, ठीक है, अगर इस वाली लाइन को हम x मान लें तो देखिए बच्चों ये क्या है कि ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे दो टेंजेंट इस सर्कल पर आ रही है। तो अगर जितनी लेंथ इस वाले टेंजेंट की होगी उतनी ही इसकी भी होगी। अगर हम इसको x मानेंगे तो इसको भी क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। तो हमने जो चीज़ें यहाँ पे की, अब उस चीज़ों को हम क्या करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग थ्योरम 10.2, और 10.2 थ्योरम है क्या, इफ़ वी ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। जब हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर टेंजेंट बनाएंगे, देन द टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ। ये हमारा थ्योरम नंबर 10.2 है, जिसका यूज़ करके हमने ये लिख दिया। तो फिर क्या हो गया उसके बाद, अब यहाँ से आप देखिए कि ये CD इज इक्वल टू CF हो गया, दोनों 6 आ गया। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, CD इज इक्वल टू CF, CD और CF दोनों कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह हमको क्या मिल गया कि BD इज इक्वल टू BE, यानी दोनों लाइन क्या हो गई, इक्वल हो गई। BD इज इक्वल टू BE और दोनों की लेंथ क्या हो गई, 8 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है बच्चों। तो फिर इसके बाद हमने AF लाइन को क्या माना है, x माना है, अपने से माना है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट AF इक्वल टू AE इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ बच्चों क्या मान लिया है कि AF और AE दोनों इक्वल है और दोनों की लेंथ हमने कितनी मान ली, x सेंटीमीटर। तो बच्चों अब हम चलते हैं इसके आगे, अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा आपको दिखाते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम क्या करते हैं कि ये जो 3 ट्रायंगल्स हमारे बन चुके हैं, अब इसमें से एक एक ट्रायंगल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं अपना ये वाला एंगल, ये जो छोटा वाला एंगल है नीचे वाला, इसको लेते हैं। तो हम लेते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा बन रहा है, OCB, ठीक है, हमने ये वाला ट्रायंगल लिया। तो अगर हमको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल OCB। तो बच्चों ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो अब आप देखिए इस वाले ट्रायंगल में आपका हाइट क्या है, ये है 4 सेंटीमीटर। एक बात याद रखिएगा, हाइट ऑलवेज वही होती है जो 90 डिग्री का एंगल बना रही हो। तो आप ये देख रहे होंगे कि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो इसलिए यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इस हिसाब से हमारी हाइट कितनी हो गई, ये वाली लाइन OD, ये हमारी कौन सी लाइन हो गई, हाइट हमारी क्या हो गई, OD इंटू, अब बेस क्या है, बेस वो लाइन होती है जिस पे कोई लाइन परपेंडिकुलर बनाए, 90 डिग्री बनाए, जिस लाइन पर बना रही वही हमारा बेस होता है, ठीक है। तो यहाँ से बेस आपका क्या है, पूरा इस ट्रायंगल का BC, क्या है, BC, ठीक है। तो ये देखिए आपको BC की वैल्यू पता है, ये 6 है, ये वाली 6 है, ये वाली 8 है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। तो बेस हमारा कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर इंटू OD की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों 2 7 जा, ये कट जाएगा, 7 4 जा, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए बच्चों
इसी तरह जैसे हमने ये वाले ट्रायंगल को लिया, अब हम इस वाले ट्रायंगल को लेते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल कौन सा है, AOC, ट्रायंगल AOC। तो उसी तरह अब इसका एरिया जब हमको निकालना होगा, इसका एरिया भी ऐसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। तो बच्चों इसमें देखिए मैं फार्मूला और ये सब नहीं लिख रहा हूँ, अब मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यूज़ लिखूँगा, तो आप लोग फार्मूला अपने से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इस वाले ट्रायंगल में जब आप देखेंगे तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, बेस और हाइट चाहिए। ठीक है, तो इस वाले के लिए पूरा बेस आप देख पा रहे होंगे, ये वाली लाइन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये देखिए सेंटर से टेंजेंट पर डाला जा रहा है, तो यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। तो हाइट आपकी ये हो जाएगी, ये तो रेडियस ही है तो 4 सेंटीमीटर, और बेस जो हो जाएगा आपका ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए बेस आपका क्या होगा, ये इतने की वैल्यू तो 6 है यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक लेकर कितनी है, x है। तो हमारा बेस कितना हो जाएगा, 6 + x हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी जोड़ देंगे, पूरा बेस हो जाएगा, इंटू हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो आप देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 2 का मल्टीप्लाई जब इसमें होगा तो 2 6 × 12 प्लस 2 × x, 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस वाले ट्रायंगल का स्क्वायर आ गया, उस एरिया आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये बना दें क्वेश्चन नंबर 2। सिमिलरली इसी तरह अब हम ये थर्ड वाला एंगल ले लेते हैं। ठीक है, थर्ड वाला जब ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा बन रहा है बेटा, AOB। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, इसका भी उसी तरह, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू, इसमें भी बच्चे फार्मूला आप लोग अपने से लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि ये कैसे होगा। तो हमको क्या चाहिए, इसमें भी वही बेस चाहिए और हाइट चाहिए। तो इस वाले में भी आप देख पा रहे होंगे कि ये जो सेंटर है, इससे जब हम टेंजेंट पे ये डाल रहे हैं तो यहाँ कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, और ये हमारी रेडियस है तो ये कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर, और जिस पे 90 डिग्री जिस लाइन पे गिर रहा है वो हमारी बेस हो गई। तो आप देख पा रहे होंगे कि B से लेके E तक की वैल्यू 8 दी हुई है, और A से E तक हमने x मानी हुई है, तो A से लेके B तक की लेंथ पूरी क्या हो जाएगी, 8 + x। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 8 + x। ठीक है, इनटू हाइट तो 4 सेंटीमीटर है, हाइट हो गई। ठीक है, वो फिर यहाँ पे क्या होगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 2 8 जा 16 प्लस 2 × x, 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा इक्वेशन नंबर 3। तो आपने देखा कि हमने तीनों जो ट्रायंगल्स दिए हैं सबका अलग अलग एरिया निकाल लिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो हम अब क्या करेंगे कि हमने तीनों का निकाल लिया, अगर हम इन तीनों एरिया को सम करके 1 कर दें, ठीक है, तीनों को सम करके 1 कर दें, तो क्या बच्चों हमको पूरे ट्रायंगल ABC का एरिया नहीं पता चल जाएगा। तो अब हम आगे यही करेंगे, तीनों का सम करके फिर ये पूरे ट्रायंगल ABC के एरिया से इसको कंपेयर कराएंगे। तो बच्चों देखिए अब हम क्या करते हैं, जब तीनों का हमको एरिया पता चल गया है तो हम ट्रायंगल ABC बड़े वाले एरिया वो ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर हमको ये चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OCB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो देखिए बच्चों अगर हम तीनों का सम कर देते हैं तो पूरे ट्रायंगल का एरिया हमको ABC का एरिया पता चल जाएगा। तो बस इसकी वैल्यू उठा के रख देनी है। इसकी वैल्यू आई है आपके 28 सेंटीमीटर, वैल्यू यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। फिर आपको देखिए इसकी आई है 12 + 2x प्लस इसकी आई है 16 + 2x। ठीक है, अब हम तीनों को ऐड कर देते हैं। तो देखिए 28 + 12 कितना हो गया, 40 + 16 कितना हो गया आपका 56 प्लस ये 2x + 2x कितना हो गया 4x। तो ये देखिए ये आपका किसका आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की वैल्यू कितनी आ गई 56 + 4x
सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन बच्चों अब देखिए अभी वैल्यू हमारी x पे है, ठीक है। तो इस x की वैल्यू निकालने के लिए अब हमें इस ट्राइंगल ABC का पूरा एरिया जो है दूसरे तरीके से भी निकालना पड़ेगा। तो आपको दिख रहा होगा कि ना तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ना तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो जब स्केलीन ट्राइंगल होता है मतलब कि जिसकी तीनों साइड अलग अलग हों, तो उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, हम इस्तेमाल करते हैं हेरोन्स फार्मूला का। तो अब हम हेरोन्स फार्मूला का यूज़ करके इसका एरिया निकालेंगे, फिर उसके बाद हम इससे उसको कंपेयर करवा देंगे, तब हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों पूरे ABC ट्राइंगल का एरिया जो आया हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब हम इसकी कहानी बनाते हैं जो ट्राइंगल ABC पूरा है, ठीक है। तो आपको मालूम है हेरोन्स फार्मूला का यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, S की वैल्यू। जो S का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। S इस इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल अपॉन 2, ठीक है। S का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, मतलब किसी भी पेरीमीटर का हाफ कर देंगे तो वो सेमी पेरीमीटर बन जाएगा। तो यहाँ बच्चों पेरीमीटर का फॉर्मूला तो आप लोगों को पता है कि सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी तीनों साइड्स का सम करेंगे। तो देखेंगे बच्चों कि जो पहली साइड है हमारी ये, इसकी वैल्यू कितनी है, 8 + 6 कितनी आ गई, 14 आ गई। प्लस इस वाले साइड का देखेंगे तो ये पूरी साइड 6, ये x, तो क्या हो जाएगी 6 + x। इस वाले साइड की वैल्यू हो गई प्लस, अब ये वाली देखेंगे 8 + x, ये हो गई 8 + x। तो ये पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल आ गया पूरे का। अब हम क्या कर देते हैं, इसका हाफ कर देते हैं। तो बच्चे आप देख पा रहे होंगे कि ये हो गया 14, इसका ब्रैकेट ओपन हुआ 6 + x + 8 + x अपॉन 2। 14 6 20 हो गया, 20 + 8 28 प्लस x कितना हो गया 2x अपॉन 2। तो बच्चों ये तो मालूम है आपको, इसको जो अलग अलग करेंगे तो ये हम हो जाएगा 28/2 प्लस 2x अपॉन 2। ये हो जाएगा आपका 14, ये हो जाएगा आपका x। तो ये आ गई आपकी s की वैल्यू। s की वैल्यू कितनी आ गई 14 + x। तो अब हम इसका इस्तेमाल करके हेरोन्स फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो बाय हेरोन्स फार्मूला आपको मालूम है क्या होता है। हम यहाँ लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू √S S-A इंटू S-B इंटू S-C। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि S की वैल्यू ये हम ला चुके हैं, ठीक है। ये जो ABC है इसका मतलब ये होता है, ये A का मतलब होता है ट्राइंगल की एक साइड, B और C ये ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं। तो एक साइड की जो वैल्यू है जैसे 14 हो जाएगी, एक साइड की वैल्यू ये मान लेंगे, एक साइड की वैल्यू ये मान लेंगे, तीनों साइड की वैल्यू यहाँ पे अब हम पुट करेंगे। तो ठीक है बच्चों, अब देखिए ये हमने ले लिया, S की वैल्यू हमारी कितनी आई है 14 + x आई है इंटू S-A। S की वैल्यू कितनी है हमारी 14 + x माइनस A यानी पहली साइड ले लेते हैं, पहली साइड की वैल्यू कितनी है 14 है। फिर उसके बाद S-B, S की वैल्यू है हमारी 14 + x माइनस B सेकेंड साइड जो हमारी कितनी है 6 + x। इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन लगा इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि इसको पहले ब्रैकेट में लिखिएगा, ठीक है। फिर आगे S-C करना है, तो S की वैल्यू तो आपकी 14 + x है माइनस C यानी थर्ड साइड की वैल्यू कितनी है 8 + x। इसको भी ब्रैकेट में से ही लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन लगा है, ठीक है बच्चों। तो इसको अब फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखिए आप लोग क्या हो जाएगा, ये रहेगा आपका 14 + x। अभी इसको पड़ा रहने दीजिए, अब ये ब्रैकेट तीनों पहले सॉल्व कर लीजिए। तो आप देख रहे होंगे इसमें 14 और 14 माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल। तो यहाँ क्या बचा आपका x बचा,
यहाँ पे ब्रैकेट आपका ओपन होगा तो 14 प्लस एक्स, जब माइनस ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये वाला माइनस में हो जाएगा और ये माइनस प्लस ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ये वाला देखिए 14 प्लस एक्स हो गया माइनस, जब ब्रैकेट जब भी खुलता है और अगर अब आगे माइनस लगा हो तो अंदर के सारे जो सिंबल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में। क्योंकि ये दोनों चीज़ प्लस में है इसलिए दोनों चीज़ क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो बच्चों अब देखिए इसको हम ऊपर सॉल्व करेंगे। देखिए ठीक है, 14 प्लस एक्स अभी लिखा रहने देते हैं, 14 प्लस एक्स, इसमें क्या आ गया है, हमारा एक्स आ गया है। अब इसमें देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, 14 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा, और प्लस एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमको 8 मिल गया। अब इस वाले में देखिए 14 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे, 6 बचे, और ये x और ये x आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, एक प्लस में है एक माइनस में। तो ठीक है बच्चों, बस काम ख़त्म। यहाँ से आप देखिए 14 प्लस एक्स इंटू एक्स इंटू ये क्या हो जाएगा आपका 8 6 या 48। ठीक है, तो बच्चों देखिए अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने इसको ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के इक्वल रखा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, अब इसको भी पुट करने का समय आ गया है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 56 प्लस 4x इज इक्वल टू ये वाला 14 प्लस एक्स, ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा आपका 48। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं इसी में। आप ज़रा इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ पे 14 प्लस एक्स आ रहा है, ठीक है। तो हमको यहाँ भी 14 प्लस एक्स अगर बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या बचेगा आपका बच्चे, 14 बचेगा, प्लस 4x में 4 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, x बचेगा। ठीक है, एंगल ये हो गया आपका 14 प्लस एक्स, ये हो गया 48। ठीक है, तो बस 1-2 लाइन और, फिर उसके बाद क्वेश्चन ख़त्म। अब हम क्या करते हैं, देखिए इधर रूट लगा है, तो रूट को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 14 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर हो गया। और यहाँ जब स्क्वायरिंग होगा तो इसका जो रूट है ये हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14 प्लस एक्स इंटू एक्स इंटू 48। तो बच्चे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ भी 14 प्लस एक्स है और इधर भी है, यहाँ पे 2 है, पावर 2 है, यहाँ पे 1 ही है, तो 1 से क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचा रह जाएगा। तो ये आपका हो गया 4 4 जा 16 हो गया, इंटू 14 प्लस एक्स हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, 48 एक्स हो गया। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, 16 3 जा 48 कट गया आपका, यहाँ क्या हो गया, 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x आ गया, x को उधर भेज देते हैं, तो 14 इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स, तो 3x माइनस एक्स कितना हो जाएगा आपका, 2x हो जाएगा, और 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी मिली, 7, ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 7 जा। तो बच्चों आपने देखा x की वैल्यू हमको कितनी मिल चुकी है, 7 आ गई है। तो बच्चों आपने देखा कैसे हमने x की वैल्यू निकाल ली है। अब हम इस x की वैल्यू क्यों हमने निकाला वो आपको दिखा देता हूँ, लास्ट है, ये ज़रूरी है थोड़ा। हमको क्या करना था कि AB और AC की वैल्यू चाहिए थी, तो आप ज़रा ध्यान से देखिए, तो AB इज़ इक्वल टू, ये पूरा AB में आपका ये BE प्लस AE है, क्या है, BE प्लस AE। BE की वैल्यू आपकी कितनी है, 8 दी हुई है, प्लस AE यानी क्या है, x है, तो 8 प्लस x की वैल्यू हम क्या निकाल चुके हैं, 7 निकाल चुके हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 15 सेंटीमीटर, AB की वैल्यू 15 सेंटीमीटर
उसी तरह आप AC देखिए, ये जो AC है, AC में आपका क्या है, CF प्लस AF है, CF प्लस AF है। तो आप देखें CF की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दी हुई है, AF की वैल्यू हमने x मानी थी, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है यहाँ से 7, तो ये कितना हो गया आपका 13 सेंटीमीटर। तो आपका यहीं से ये आंसर आ गया, AB की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, AC की 13 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी ज़रूर था, लेकिन उतना टफ नहीं है जितना आप इसको सोच रहे हैं। तो आप इस क्वेश्चन को क्या करें, एक बार वीडियो पूरा देख लें, फिर उसके बाद अपने रफ पेन लेकर क्वेश्चन देखें बुक में और उसको अपने से सॉल्व करने की कोशिश करें। एक बार लगाइए, जहाँ तक बन जाए वहाँ तक करिए, नहीं समझ में आता है फिर से एक बार वीडियो को देखिए, फिर से करिए, लेकिन वीडियो देखते हुए मत सॉल्व करिए, वीडियो देख के रख दीजिए, फिर उसके बाद पूरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। 2 बार आप ऐसा करेंगे तो पूरा क्वेश्चन आपको एकदम समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो आई होप बच्चों आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, लाइक करिए। जब आप लाइक करते हैं तो मुझे उससे एनर्जी मिलती है, तो किस और भी बेहतर तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट करते अब हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। आपसे उसमें बोला गया कि मान लीजिए एक क्वाड्रिलेटरल है, तो ठीक है, तो हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया है। फिर कहा गया वो क्वाड्रिलेटरल जो है एक सर्कल के सर्कमस्क्राइब्ड है, यानी एक सर्कल को चारों तरफ से घेरे हुए है। फिर उसके बाद इसी क्वाड्रिलेटरल की 2 अपोजिट साइड्स लीजिए, ये हम ले लेते हैं ये साइड और ये साइड। तो इससे सेंटर पर एंगल बनाया गया इस वाली साइड से, और फिर इसके अपोजिट इस साइड से सेंटर पर एंगल बनाया गया। तो 2 एंगल बन गया, कौन कौन सा, एक एंगल ये बन गया, एक एंगल ये बन गया। तो आपको यही बताना है कि ये दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री होंगे। और उसी तरह एक लाइन जब आप ये लेंगे तो इसके अपोजिट ये वाली लाइन है, तो इस वाली लाइन से जब सेंटर पर एंगल बनाया गया तो ये एंगल बना, और इस वाली लाइन से सेंटर पर जब एंगल बनाया गया तो ये वाला एंगल बना। तो ये एंगल भी आपस में सप्लीमेंट्री होंगे, यही हमको इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। तो चलिए बच्चों देखिए कैसे करना है इसको। तो चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने फिगर बना लिया है। आज फिगर देखिए आपको अच्छा लग रहा होगा देखने में क्योंकि इसे मुझे बनाने में 15 मिनट लग गए, क्योंकि मैंने इसका स्केल यूज़ करके इसको बनाया है बढ़िया से, ताकि आपको समझा सकूं। तो ठीक है बच्चों, हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया है। हम क्या करते हैं कि इसका नाम ले लेते हैं, इसका नाम हम क्या रख देते हैं, A B, ये वाले पॉइंट्स A B C D। बच्चों याद रखें, कभी भी जब क्वाड्रिलेटरल या ट्रायंगल को जी बनाते हैं तो जब उसका हम नाम रखते हैं, या तो क्लॉकवाइज नाम होना चाहिए या तो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। जैसे A B C D, आप ऐसा नहीं कर सकते कि A B यहाँ C यहाँ D यहाँ, ऐसा नहीं। A B C D, अगर इधर से लेंगे A B C D तो ऐसे रखेंगे, ठीक है। सेंटर हमारा O हो गया है। अब ये जो टचिंग पॉइंट है, ये देखिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो बन रहा है, तो इसको हम मान लेते हैं PQRS। ये P, ये Q, ये R, यहाँ बन जाएगा आपका S। तो बच्चों पहले ऐसा करते हैं कि हम बता देते हैं कि हमने क्या क्या किया है। तो यहाँ लिखेंगे लेट ए क्वाड्रिलेटरल ABCD which is circumscribed a circle with center O। एक क्वाड्रिलेटरल ABCD हमने बनाया जो कि एक सर्कल जिसका सेंटर O है उस पे क्या है, सर्कमस्क्राइब्ड है, सच दैट, इस प्रकार है, सच दैट it touches the circle। तो अब देखिए टचेज द सर्कल कैसे कैसे टच कर रहा है, AB BC CD एंड DA एट पॉइंट
पॉइंट पी क्यू आर एंड एस रेस्पेक्टिवली। तो हमने बता दिया बच्चों कि अभी तक हमने जो जो भी बनाया है, क्वाड्रिलेटरल बनाया, सर्कल बनाया, वो जो टच कर रहा है उसके टचिंग पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, वो सारी चीज़ें हमने इसमें लिख ली हैं। तो बच्चों देखा आपने, जो भी हमको पता था हमने बता दिया। अब हमको क्या प्रूव करना है वो बता देते हैं। ये हो जाएगा आपका टू प्रूव। तो क्वेश्चन में पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि अपोजिट साइड्स के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनेगा तो वो दोनों एंगल आपस में क्या होना चाहिए, सप्लीमेंट्री होना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो आपका एंगल, पहले हम इन दोनों साइड्स का देख लेते हैं। तो आपका एंगल ए ओ बी यानी ये वाला एंगल प्लस एंगल सी ओ डी, ये दोनों कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर ये सप्लीमेंट्री होगा तो 180 डिग्री आ जाएगा। और दूसरी बात, जब हम ये वाली दोनों साइड लेंगे तब क्या होना चाहिए, तब के केस में एंगल ए ओ डी यानी ये वाला एंगल ए ओ डी प्लस एंगल आपका कौन सा, बी ओ सी, ये बड़ा एंगल, तो ये हो जाएगा एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी ये दोनों 180 आना चाहिए सॉल्व करने के बाद। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, देखिए ये जो सेंटर है, सेंटर से हम इसको मिलाएंगे। ये देखिए Q से मिला दिया। इसी तरह O को हम किससे मिलाएंगे, R से मिलाएंगे। O को P से मिलाएंगे, O को S से मिलाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। बच्चों ये बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए ये पूरे पॉइंट वाइज लिखना बहुत ज़रूरी है। बोर्ड एग्ज़ाम में अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, एक भी नंबर कटेंगे नहीं। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, जॉइन ओ, सीरियल से लिख दीजिए, जॉइन ओ पी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस। तो हमने इसको सारा बना लिया, कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब बच्चों हम चलते हैं, इसका क्या करते हैं, इसको आप देखेंगे जब हम फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो इसका पूरे एंगल आपको दिख रहा होगा। एक एंगल ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, ये, तो इस तरह 8 एंगल्स बन रहे हैं। तो अगर हम हर बार इसका नाम लिखेंगे ए ओ पी ओ बी, इस तरह लिखेंगे तो वो काफ़ी टफ हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि सारे एंगल्स का नाम रख लेते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, तो ये वाले एंगल, ये वाला जो एंगल है आपका, ये वाला, ये, इसका नाम रख लेते हैं 1। ये वाला जो एंगल है इसका नाम रख लेते हैं 2, इसका 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये वाला एंगल 8। तो 8 एंगल है। तो इसमें हमको आसानी होगी, तुरंत एंगल 1 एंगल 2 रख लेंगे, नहीं तो ए ओ बी इस तरह लिखने में काफ़ी लेंदी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चे देखिए, यहाँ से आपका 8 ट्रायंगल टोटल बन चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रायंगल्स बन चुका है। सबसे पहले हम इस 2 ट्रायंगल को लेकर सॉल्व करते हैं। तो आप देखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ एस। तो आपने देखा ए ओ पी यानी ये वाला ट्रायंगल, ए ओ एस यानी ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को लेते हैं। तो आप यहाँ पे क्या पाएंगे कि एंगल ए पी ओ इज़ इक्वल टू एंगल ए एस ओ। देखिए ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, यहाँ का ये 90 डिग्री। तो ये दोनों क्या हो गया, 90 डिग्री बाई थ्योरम नंबर 10.1। 10.1 थ्योरम का यूज़ करके हमने क्या किया, ये 90 डिग्री हो गया। फिर आप देखिए ओ पी इज़ इक्वल टू ओ एस। क्यों हो गया, क्योंकि रेडियाई ऑफ ए सर्कल, यानी एक ही सर्कल की दोनों रेडियस हैं तो दोनों क्या हो गई, इक्वल हो गई। तीसरी बात हमें क्या पता चली कि ओ ए इज़ इक्वल टू ओ ए। तो ये क्या हो गया, कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो ये आपका ट्रायंगल ए ओ पी होगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल
ए ओ पी तो ए ओ एस के, ट्राइंगल ए ओ एस के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो हमें जो भी चीज़ ज़रूरत है वो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल ए ओ एस, यानी आपका ये वाला एंगल, ये छोटू एंगल ए ओ पी बराबर हो गया किसके, एंगल ए ओ एस के, यानी ये वाले एंगल के। तो आप ध्यान से देखिए कि एंगल ए ओ पी को हमने क्या माना है, 2 माना है, ठीक है, और एंगल ए ओ एस का हमने क्या माना है, 1 माना है। तो इसको हम 1 इसकी फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। तो अब इसी तरह देखिए, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो सिमिलरली जैसे हमने इन दो ट्रायंगल में देखा, तो जब हमने इन दोनों ट्रायंगल में देखा तो हमने क्या पाया कि एंगल 2 जो है एंगल 1 के बराबर हो गया। तो इसी तरह जब हम इस दोनों ट्रायंगल को लेंगे तो इसमें हमें क्या मिलेगा कि एंगल 3 जो होगा वो किसके बराबर मिल जाएगा, एंगल 4 के बराबर मिल जाएगा। जब इस दोनों ट्रायंगल में हम देखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 मिल जाएगा। और वैसे ही इसमें जब हम देखेंगे इन दोनों ट्रायंगल में, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। तो बच्चों ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। तो बच्चों आपने देखा, मैंने पहले ही ट्रायंगल में बता दिया कि ये कैसे हुआ। फिर उसी तरह उसी चीज़ का इस्तेमाल हम सारे चीज़ों में करेंगे तो कैसे कैसे हमें मिल जाएगा। तो आपको कॉन्ग्रुएंसी दिखाने की ज़रूरत सब में नहीं है, एक में आप दिखा दीजिए, फिर आप सिमिलरली लिख सकते हैं कि ये इतना हो गया, ये इतना हो गया, ये इतना हो गया। तो देखिए बच्चों, आगे हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि किसी भी साइड के द्वारा अगर सेंटर पे एंगल्स बनाए जा रहे हैं तो वो सारे एंगल्स, अगर वो पूरे एंगल्स को हम सम कर दें तो कितना होगा, 360 डिग्री ऑलवेज आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि वी नो दैट sum of all angles subtends to the center is always 360 डिग्री। मतलब कि अगर हम इस एंगल मतलब एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 आठों को ऐड करें तो सबका सम कितना आना चाहिए, 360 डिग्री। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। ठीक है। तो बच्चों पहली कंडीशन में आपको क्या प्रूव करना है कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल क्या हो, आपका 180 डिग्री हो जाए। तो बच्चों आपको दिख रहा होगा कि इस वाले में एंगल 2 और एंगल 3 की बात है, इस वाले में एंगल 6 और एंगल 7 की बात है। तो हम इसको ऐसी कंडीशन बनाएंगे कि यहाँ पे सिर्फ 2 और 3 और 6 और 7 ही केवल रह जाए। ठीक है। तो 1 की जगह हम क्या करेंगे, कुछ और पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आपको दिख रहा है कि एंगल 1 की वैल्यू किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर है। तो एंगल 1 की जगह हम क्या लिख देंगे, एंगल 2 को वैसे ही रहने देंगे। 3 हमको चाहिए ही, तो हम 3 को भी नहीं चेंज करेंगे। तो अब देखिए बच्चों 4 है, 4 हमको नहीं चाहिए तो 4 हम चेंज करेंगे। तो 4 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, एंगल 3 सेकंड में आपको पता है, तो ये एंगल 3 हो गया। ठीक है। 5 भी आपको नहीं चाहिए तो 5 की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे क्या, 6, तो यहाँ पे एंगल 6 आ जाएगा। एंगल 6 को एंगल 6 ही रहने देंगे। एंगल 7 की हमें ज़रूरत है इसलिए इसको ऐसे ही रहने देंगे। एंगल 8 हमको बदलना पड़ेगा। तो एंगल 8 की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, एंगल 7 इज इक्वल टू क्या हो गया, 360 डिग्री। तो अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि एंगल 2 2 बार हो गया, 3 भी 2 बार हो गया, 6 भी 2 बार हो गया, 7 भी 2 बार हो गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 उधर चला जाएगा तो आपका एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 360/2। ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है बच्चों। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये दोनों है ना, एंगल 2 प्लस एंगल 3, यानी
ये वाला एंगल ये प्लस एंगल ये, तो ये पूरा एंगल एक हो गया, 2 + 3 किया हमने तो एक हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल AOB लिख सकते हैं ना, दोनों जोड़ने के बाद। तो यहाँ से बच्चों आपको क्या मिल गया, एंगल AOB। जब 2 और 3 को हमने ऐड किया तो एंगल AOB मिल गया। सिमिलरली जब आप ये एंगल 6 और एंगल 7 इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल आपको मिल जाएगा। तो ये एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल COD, यानी ये वाला पूरा एंगल। तो एंगल COD, तो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी आ गई, आपने देखा 180 डिग्री आ गई। तो जो हमने प्रूफ में आपको लिखाया था, 2 चीज़ें आपको करनी थी। पहली तो इन दोनों का सम 180 डिग्री ये आ गया है, ठीक है, पहली बात आ गई है। अब दूसरी बात जो थी इन दोनों को 180 डिग्री लाने की, अब हम वो करेंगे। इसको मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा छोड़ दिया है क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए ये यहीं पे लिखा हुआ है। अब मैं इसको रब करूँगा यहाँ से, और इसको रब करके देखिए आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एक बात तो आपको पता चल गई, ये देखिए। अब सेकेंड टाइम हम क्या करेंगे, सेकेंड टाइम में हमको 4, 5 और 1, 8 यानी ये वाला एंगल चाहिए। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 4, 5 और 1, 8 ले आने की कोशिश करेंगे। तो 1 हमको चाहिए तो 1 हमने लिखा रहने दिया, ठीक है। 2 हमको नहीं चाहिए तो 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हमको 3 देखिए क्या चाहिए, नहीं चाहिए, तो 3 को हम हटाएंगे। 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 4 हमको चाहिए, एंगल 4। 5 हमको चाहिए, हाँ चाहिए, एंगल 5 प्लस एंगल 6 हमको नहीं चाहिए, तो एंगल 6 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 5 लिख सकते हैं। प्लस एंगल 7 हमको नहीं चाहिए, तो एंगल 7 की जगह देखिए क्या लिख सकते हैं, एंगल 7 की जगह एंगल 8 लिख सकते हैं। तो एंगल 8 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब देख लीजिए वैसे ही सेम हो गया, एक एंगल 2 हो गया, ये 2 हो गया, 2 सारे हो गए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से आपका आ गया एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 2। ये कैंसिल होके क्या हो गया, 180 डिग्री। तो देखिए बच्चों, एंगल 1 प्लस एंगल 8 इन दोनों को जब सम करेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 8, तो ये पूरा एंगल ये हो जाएगा। तो इस एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल AOD, यानी ये वाला पूरा एंगल। तो हम क्या लिख लेंगे, एंगल AOD प्लस, अब एंगल 5 और 4 को देखिए, एंगल 4 और एंगल 5 दोनों को प्लस कर देंगे तो कौन सा एंगल, ये पूरा एंगल बन जाएगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एंगल BOC। तो इसको हम क्या लिख देंगे, एंगल BOC। तो ये कितना हो गया आपका, 180 डिग्री। तो आपने देखा बच्चों कैसे हमने इसमें प्रूव कर दिया कि अपोजिट साइड्स के द्वारा सेंटर पर डाले गए एंगल आपस में हमेशा क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो बच्चों इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 13 ख़त्म होता है और इसी के साथ आपका पूरा चैप्टर भी ख़त्म होता है। तो अब ऐसा करेंगे कि आप लोग इस वाले, जैसे अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो सारे देख के दोबारा उसको रिवाइज़ कर लीजिए। अगर जैसे कि इसमें मैंने बहुत सारा यूज़ किया है कॉन्ग्रुएंसी का, तो आप लोगों को कॉन्ग्रुएंसी तो आती होगी। अगर जिसे नहीं आती है, जिसे दिक्कत है कि कॉन्ग्रुएंसी नहीं समझ में आई है, तो इसके बाद अब मेरा जो वीडियो आएगा वो कॉन्ग्रुएंसी पर ही आएगा। तो उस पर मैंने क्या किया है कि पूरा कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, कॉन्ग्रुएंसी हो जाने पर क्या क्या हमें मिलता है, वो सारी चीज़ें उसी वीडियो में बताई जाएंगी, ठीक है। तो आप अगर उस वीडियो को देख लेंगे तो कॉन्ग्रुएंसी में जो आपका कन्फ्यूज़न है बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा, बल्कि आपसे इतना आने लगेगा कि आप दूसरों को भी सिखा सकेंगे। तो बच्चों अगर आपको ये सारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। अगर कोई मेरा पहली बार देख रहा है ये वीडियो, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, फैमिली और जो भी रिलेटिव्स हैं सबके साथ शेयर करें। थैंक यू।